एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज रुला दिया अनुपमा ने, सच में वो सीन जिसके ऊपर आपके सबकी आंखें भर आई, वो सीन वाकई काबिले तारीफ था। तो बढ़िया सा रिव्यू है आप सबका, तो सुनाती हूँ। और ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। मैं सोच रही अनुपमा के लिए मुझे बहुत दुख हुआ। एक एक चीज अनुपमा ने सही कहा, बाकी के तो वैसे भी दिमाग था नहीं। इट्स लाइक बेसिकली कहते हैं कि ना, आई मी माई सेल्फ, यही है। वही राही के लिए कह रहे हैं। अरे गौतम कहाँ से आ, उस दामाद के घर वो सोच रहा है? घटिया आदमी, ये कौन से दूध के दूल्हे हैं? प्रार्थना पर इतना घटिया हरकतें करता है और मोटी बा ने कोई कम नहीं किया, और गौतम ने इतना घटियापन राही पर भी किया था। वो सब भूल गए। और मोटी बा तो मैनिपुलेशन द क्वीन थी। और वो चिट्ठी फाड़ उसने जलाया था। और कुछ दे दूं? और ये सब तो भूल गए। और अंश में भी घाट उठाया था। और अंश के भी कभी कभी मुझे डिम्पी का वो असर दिखाई दे रहा है। ये सब देखे, ये सब नहीं, क्यों नहीं दिखाई दिया? और गौतम को पता था पहले से ही, बहुत सारे बार उन्हें मिला था। फिर दैट मीन्स किंजल का वो गलती नहीं दिखाई दिया। वो सिर्फ ये इस्तेमाल करना चाहता था ताकि राघव केस पुनः, क्योंकि वो और निर्दोष, अगर निर्दोष हो तो क्यों केस डरना चाहिए? वो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जितना हैसियत उतना डर लगता है। कौन कोर्ट कटे ये राही कोठारियों का वकील है क्या? अपनी माँ पर विश्वास नहीं। जो भी करती है सही करती है, सही वजह के लिए करती है। सच और झूठ और बेगुनाह और कसूरवार ये देखती है। इस रिश्तों में नहीं पड़ता, क्योंकि कालाजी घूसलों पर चढ़ रही है। यही तो कर रही है, वो गलत बात नहीं थी। वही तो होता है। इसके अगर तोशु अगर राघव के उनके तरफ उनके था तो आप यही कहते। अगर बेगुनाह राही होती तो अभी उसने लड़ाई की। अपनी हिम्मत, वो लड़ाई नहीं की थी राही ने। तो वो सब कहाँ है? और क्यों प्रेम गूंगा गुड्डा जो है वहां पर खड़ा रह रहा है? मानता है कि अनुपमा में हिम्मत है, वो भी करती है, सही वजह करती है, बड़ी वजह करती है। सही गलत का दे, कभी भी गलत का साथ नहीं देते, वो सब मालूम है। फिर भी गूंगा गुड़ा जैसे खड़ा है। और बेशरम की हद देखो बा को। अभी वो उन लोग सड़क पर रहना चाहिए उनको। एहसान फरामोशी सब हैं। हाँ, अपने कौन से अपने? आपने कभी अपना के साथ दिया है कभी भी? हर वक्त तो गलत नहीं हो सकता है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुची जी। मैंने भी थोड़ा इसमें ऐड किया है कि बा ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। लगता था कि बात थोड़ी तो उम्र के हिसाब से अब अनुपमा के इतने सारे परोपकार के बारे के बाद थोड़ी सुधर जाएगी, मगर नहीं, बा वैसी की वैसी ही है। बल्कि जब बोलती है तो और भी ज्यादा गंदा बोलती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू, मजा आया सुन के। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये तो शू तो खैर पागल हो ही चुका है और पहुंच गया है उससे राघव से लड़ने और उसको धमकाने। और इधर ये इसको परी को लोग जो है चोर की बेटी कह रहे हैं। खैर उन लोगों को जो है अब रिएक्ट करने से मतलब है।
मतलब किसी की चलो ये तो हम मानते हैं कि किंजल ने गलत किया, लेकिन इसके लिए परी को क्या दोष देना। और आज जिस तरह से अनुपमा ने परी को समझाया है वो अच्छा था कि जो है यहाँ पे भी तो तुम कोर्स कर सकती थी, और उसके लिए अपने आप को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसने किसी तरह से परी को सुला दिया है। और जब ये अंश ने कहा कि ना आपको गौतम की बात मान लेनी चाहिए थी। क्यों भाई? लेकिन एक बात मेरे को जो है ये कहनी है कि ये अंश जो है समर का बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये समर जो है अपनी माँ के साथ मैं भी ना किसी कंडीशन के खड़ा होता था। उसने कभी अपनी माँ के सामने कोई कंडीशन नहीं रखी कि जो है आप गलत हो, और ये उसने हमेशा उसको अनकंडीशनल सपोर्ट किया है। अंश ऐसा नहीं करता। और ये अंश तो तोशु के साथ पुलिस स्टेशन में भी मौजूद था जब राघव को धमका रहा है। और ये बात एज यूजुअल जो है अनुपमा को जो है ब्लेम करने से जो है चूकती नहीं। अरे जरा सी भी उसमें तो एहसान फरामोशी के जो है इतने कीड़े भरे पड़े हैं ना, इतने कीड़े भरे पड़े हैं वाह में कि हद से ज़्यादा। और ये राही को भी अपना इधर याद आ रहा है जो उसने बोला है मोटी बा ने। और आज जिस तरह से प्रेम ने फिर समझाने की कोशिश की है, पर ये मोटी बुद्धि राही की अकल में घुसता कहाँ है। और उधर अगर ये बात जरा सा ठंडे दिमाग से सोचती, पर नहीं है ना, वो सोचना तो है ही नहीं। और जब वो कितनी बदतमीजी से कह रही है कि ये तो वो अनुपमा के लिए, ये तो वो चाह रहा है जो जिसे ना मुसीबत के पराठे पे लगा के खा लो। अरे सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ तो तुम, अब तो बापूजी भी वही उसी कैटेगरी में शामिल है। बाकी तो सब हैं ही स्वार्थी, कोई कम नहीं है। लेकिन बापूजी से कभी कभी थोड़ी बहुत उम्मीद होती थी, पर अब तो वो भी उसी कैटेगरी में शामिल है, वो भी स्वार्थी हो गए हैं एक नंबर के। और खैर वैसे भी पहले भी हमेशा जब इसको ज़रूरत पड़ती थी हमेशा गायब ही रहे हैं, तो इनका तो रिकॉर्ड भी ऐसे ही रहा है। और ज़रा सा ये कि अनु ने मेरे लिए क्या किया, अगर बहुत ज़रा सा ये सोच लेती तो जो है ना इतनी बड़ी कड़वी बात कभी नहीं कहती। पर नहीं, बोलना है तो बोलना है, हम तो बोलेंगे। और अगर जिस तरह का ये लोग इनका स्वभाव है शहाज़ का, और कोठारीस तो खैर हैं क्रिमिनल, तो अगर जरा सा इनका स्वभाव जरा सा ही अनुपमा ले ले तो ये सबके सब इंक्लूडेड बा और बापूजी सड़क पर बैठे दिखाई देंगे और भीख मांगते नजर आएंगे। पर ये स्वार्थी है नहीं, ये कहती ये मेरा परिवार है। अगर परिवार ऐसा होता है तो भैया इससे तो अकेली रह लो। और आज इस तरह से जब ये अनुपमा अनुज की तस्वीर से बातें कर रही है कि मैं अकेली हो गई हूँ और मैं जो है मैं क्या करूँ, मैं राघव जी से कैसे कह दूँ कि जो है आप अपना केस वापस ले लो, और जो भी मतलब। और वो कह रही है कि मैंने ही उनको तो कहा था कि सच का साथ दो, अपना केस रीओपन करो, और अब मैं ही जाके उनको कह दूं कि जो है अपना केस वापस ले लो, क्योंकि मेरा परिवार नहीं चाहता। सच में आज और जिस तरह से वो अनुज की फ़ोटो के सामने रोई है, वो देख के दुख हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में, पूरी दुनिया में अनुपमा का कोई नहीं है, कोई भी नहीं है एक सिवाय अनुज के। और अंश ने आके बताया है कि उन्होंने केस वापस लेने का राघव जी ने वापस लेने का फैसला कर लिया है। और वो सुनकर जो है हैरान तो हुई है। और ये सब जो है जो है ये अनुपमा कर किसके लिए रही है? इन एहसान फरामोशों के लिए। सच में आज तो बा और इन सब को देख के गुस्सा आ रहा है मुझे। अनु पे गुस्सा नहीं आ रहा आज, अनु पे गुस्सा। और राही तो खैर, राही ने फिर आज अपनी बदतमीज़ी दिखा दी है कि जो है आप हमेशा से आपने अपनी बेटी तो खो दी है और अपना परिवार ना खो दे। अरे
तुम्हें तो बेटी कहलाने लायक हो ही नहीं, और बेटी के नाम पर तुम एक बदनुमा दाग हो, धब्बा हो, कलंक हो, जैसे कहना चाहिए। सच में इसके कोई भी बच्चे नहीं हैं ढंग के। अब तो जो है जो ग्रैंड चाइल्ड है उनमें भी अब पता नहीं जो है अभी ईशानी थोड़ी सुधरी है, तो कह नहीं सकते। इधर ही है गौतम ने फिर इसके प्रार्थना को बोला है कि तेरे मारा होने वाला, इसके मुंह में घी शक्कर। क्योंकि अगर जो है प्रार्थना की शादी अंश से हो जाती है तो उसे एक अच्छा समझदार सुलझा हुआ पति और एक अच्छी समझदार सास मिलेगी अनुपमा के रूप में। पर जो है अभी तो उसमें टाइम है, और ये तो उसने खुद ही कह ही दिया कि मैं तो जितना तो मैं कमीना हूँ ना, उससे भी ज़्यादा देखने में मैं हूँ, असली में हूँ। सच में ऐसे घटिया लोग भी होते हैं दुनिया में, तभी तो है ये। और जो है प्रीकैप खैर वही अभी पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने सुजाता जी कि समर का प्यार अनकंडीशनल था, सपोर्ट अनकंडीशनल था, मगर ये जो अंश है इसमें कंडीशंस है, क्यों नहीं किया ये सब पूछता है। तो अनुपमा का दुख तो हम समझ ही सकते हैं। बहुत बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जस्ट मेंबर्स, मैं अंजू मिश्रा। आज के एपिसोड में अनुपमा ने परी को समझाया कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशियों के लिए, सपने पूरे करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं और फिर पिसते रहते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए, बच्चों के हाई क्वालिफिकेशन के लिए उन्हें अब्रॉड भेजते हैं और फिर यहाँ सब गवा बैठते हैं। सब कुछ सही था, अच्छा था, कॉमन है। अंश का ये ब्लेम कि आप मान जाती तो ये सब होता ही नहीं। राही का अफसोस कि मायके वालों की वजह से मुझे ससुराल में शर्मिंदा होना पड़ता है। मतलब मायके वाले चोर, डकैत, नशेड़ी, धोखेबाज हैं, तो ससुराल वाले क्या है? मर्डर, डोमेस्टिक वायलेंस, चोरी, बकवास। और राही ने कहा कि मैं किंजल भाभी की प्रॉब्लम समझती हूँ कि सिंगल वुमन को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तो सिंगल माँ के बारे में ज़रा सोच लेती। कौन सोचता है? पाखी, तोशु, बापूजी, राही, माई, कोई नहीं सोचता। और क्या धमकी दे रही थी कि बेटी की तरह पूरे परिवार से हाथ धोना पड़ेगा। अरे मैं तो बोले ऐसे पूरे परिवार से हाथ धो तो नहा धो लेना चाहिए। हाथ धोने की क्या बात करती, जान छूटे, तर्पण कर दो इसका। आज तोशु राघव से मिलने जेल में गया, उसका दर्द भी दिखा, फील भी हुआ, पर मुझे रोना नहीं आया, मेरी हंसी छूट गई क्योंकि मुझे वो कहीं ना कहीं तोतला लगा। नहीं, ऐसा हंसना नहीं चाहिए। अब निकम्मा है, कामचोर है तो क्या हुआ, दर्द तो होता है ना कामचोरों को भी। बीवी की इतनी चिंता से पहले काम कर लेता। एक बात और कि ये अंश और तोशु किसके कहने पर अनुपमा की तरफ से बात करने गए थे राघव से? यानी अनुपमा ने प्रेशर नहीं दिया तो अनुपमा का नाम लेके प्रेशर से क्या आ गए? अंश ने क्या बोला कि आप केस वापस ले लेंगे तो हम दोनों के परिवार में सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और राघव की ज़िंदगी क्या है, वो तो ऑलरेडी आधी ज़िंदगी जेल में काट चुका है। मतलब उस इंसान को तुम्हारे घर में, अनु की रसोई में, कोठारी हाउस में, मोहल्ले में, शहर में कहीं बेचारे को बैठने की 2 बीघा ज़मीन भी नहीं मिलेगी, दफन होने के लिए या बैठ के खाने के लिए। मतलब क्या कहते हैं, सुमंगल होने के लिए बलि चढ़ानी है तो बलि की गर्दन राघव की होनी चाहिए, तुम्हारे में से किसी की नहीं होनी चाहिए। और ये तोशु क्या ब्लेम लगा रहा था? अगर मैं एक बात पूछूं कि पूरे परिवार को इतनी चिंता है किंजल की, तो कोई क्यों आगे नहीं आया उसका इल्ज़ाम अपने सर पे लेने के लिए? तोशु बोलता ना कि मेरी बीवी को छोड़ दो, मैं उसके बदले जेल जाता हूँ। पूछो कौन आएगा आगे किंजल का क्या कहते हैं इल्ज़ाम अपने सर पे लेने के लिए? कोई भी नहीं आएगा। तो फिर अनुपमा को बलि का बकरा क्यों बनाना है? राघव की गर्दन मिली हलाल करने के लिए। और आज अंश ने ना लल्लू जैसी बात की कि वो बहुत पावरफुल हो गए, वो आपको कभी जीतने नहीं देंगे। तो पहले लड़ तो सही, पहले तो उन्हें हथियार डाल दिए और तुझसे तो कुछ ना होने वाला। और तोशु ने क्या बोला कि अगर आपने केस वापस नहीं लिया तो अनुपमा से रिश्ता तोड़ देगा। अरे भाई जा, तोड़ दे। मैं तो बोलूँ कि अनुपमा को अच्छे कर्मों का फल मिलेगा अगर तुम लोग उसका पीछे छोड़ दोगे तो। परी को गले लगाया तो राही ने अनुपमा को किस नज़र से देखा, क्यों घूर रही थी उसको? और पूरा का परिवार अनुपमा को दोषी समझ रहा था। लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? और बाघ का डायलॉग सुना, कहती है महानता का अचार हमको खाना पड़ता है, मत खाओ, भीख मांगो जाके। यानी किंजल जेल गई क्योंकि अनुपमा मानी नहीं ब्लैकमेल करने के लिए। यानी उसकी चोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, चोरी जिम्मेदार नहीं है, अनुपमा ने डील नहीं की इसलिए किंजल जेल गई। नॉनसेंस। तो कल मर्डर भी कर देगी तो
राही ने तोशु को पैसे दिए और ये कहा कि जाके भाभी को छोड़ा दो, किसी और के भरोसे रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अरे मत रहो भरोसे, दौड़ना शुरू कर दो अभी से ओलंपिक में, अपनी अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ो। अनुपमा ने कहा कि राघव की जगह कोई और होता, मेरा तोशु होता तो कई लोग मेरे को मना करते। हाँ मना करते, समर के टाइम भी मना किया था ना कि केस मत लड़ो, जो मर गया उसको जाने दो, जो बच गया उसको जिंदा रख लो। अरे ये कमीने लोग हैं, ये किसी की अपने लिए भी नहीं लड़ देंगे, किसी और की बात तो जाने दो। और बापूजी अभी जो अचानक से टर्न मारे हैं ना थोड़ा थोड़ा ब्लैकमेल करने में, वो इसीलिए कि हम कल को बापूजी के बारे में ना सोचें। बापूजी भी स्वार्थ में आ ही रहे हैं। पूरा एपिसोड मेरा गुस्से में गया, लेकिन जब अनुपमा कमरे में कदम रखा और जिस तरह से वो हारी थकी परेशान अनुज की फ़ोटो के सामने बैठी ना, मेरे आंसू नहीं रुके। एक एक लाइन सही थी, एक एक लाइन सही थी। अगर किसी इंसान में दिल होगा ना तो ये बात समझेगा, जो हम भी समझते हैं कि किसी की चोरी के बदले किसी की ज़िंदगी तुम फांसी पे कैसे लगा सकते हो। कौन देगा बलि अपनी? कोई नहीं देगा। तुम मांग भी कैसे सकते हो इस इंसान से बलि? अनुज होता तो क्या करता? अनुज भी राघव का ही साथ देता। अनुपमा ने अनुज से कहा कि मैं आपकी बेटी से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन कोई समझता ही नहीं। लेकिन राही की डिक्शनरी में प्यार का मतलब ही परवाह है। तुम जितनी परवाह करो, जितनी उसके टेंट्रम्स झेलो, जितनी उसकी हाँ में हाँ करो, उतने तुम उससे प्यार करते हो तो तुमको प्यार का सर्टिफिकेट देगी। तुम एक बात उसकी न मानो, तुम विलन। और लास्ट में अंश ने आके कहा कि अनुमा कल सुबह किंजल भाभी वापस आ जाएगी। और अनुपमा ने पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि राघव ने केस वापस ले लिया। यानी पहली बार अनुपमा जिम्मेदार बनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली राघव के हार और सच्चाई की हार के लिए। यानी झूठ और धोखा जीत गया, सच हार गया, जस्ट बिकॉज ऑफ अनुपमा। वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पूरे परिवार ने जिम्मेदार उसे बनाया। अब अनुपमा कैसे फेस करेगी राघव को कि वो अपनी सच की लड़ाई हार गया अनुपमा की वजह से? एहसान चढ़ गया ना अनुपमा पे, तो एहसान के बदले अनुपमा क्या करेगी? उस बेचारे को अनु के रस्ते में काम देगी, क्योंकि काम तो उसे वैसे भी नहीं मिलने वाला बाहर। अभी भी दुनिया की नज़र में तो वो मर्डरर ही है ना, सच्चाई थोड़ी सामने आई है। अभी आगे पता नहीं क्या होगा। अनुज आ जाइए, अनुज आ जाइए। अरे मैं तो बोलो आ जाओ और निकल जाओ इसको लेके, भाड़ में जाए सब एक साथ में ना, और चुपकी खोदा और सारा के साथ इसमें समा जाए, बेटर है। आई एम सॉरी, आज थोड़ा गुस्सा हो गया। चलिए अभी कल मिलते, बाय बाय। सही कहा आपने अपना अंजू मिस्त्री कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अनुपमा ही जिम्मेदार बनी सच की इस हार की। राघव ने अगर केस छोड़ा तो वो अनुपमा के वास्ते ही छोड़ा। चाहे तोशु ने अनुपमा को अपने लिए सहारा बनाया हो, जो राघव को कह रहा है कि तुम मेरी मम्मी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो, तो कर तो वो तोशु रहा है। अपनी मम्मी के कंधे पे बंदूक रख के राघव को निशाना बना लिया और राघव निशाना बन गया और गिल्ट अनुपमा के ऊपर आ गया। बढ़िया रिव्यू आपका, आपने बहुत सारी बातें कही है, बहुत सही बातें कही है। थैंक यू सो मच अंजू मिस्री। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ अनुपमा ने समझाया परी को बहुत अच्छी तरह से, पर मिडिल क्लास फैमिली पेरेंट्स जो अपने बच्चों के इस तरह से मिडिल क्लास के पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार और परवरिश दिया गया होता है, जहाँ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के सपनों के लिए ही वो जीते आते हैं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूर कोशिश करते हैं, पर केंजल जैसे कोई चोरी नहीं करता है। जहाँ केंजल की ये चोरी की लॉजिक ही समझ में नहीं आ रही है, जो इतने सालों से जॉब करती आ रही थी और जिस तरह से सेविंग्स भी किया रहेगा उसने इतने सालों में। यहाँ सिर्फ ये राघव और केंजल का केस दोनों को मिक्स करने के लिए ये ट्रैक लेके आ गए हैं, जो केंजल कभी भी गलत काम, कभी भी इस तरह से गलतियाँ की ही नहीं है, उसे इस तरह से जेल भेज दिया गया है, जिसके वजह से तोशु भी बहुत परेशान होते हुए राघव को जाके बहुत कुछ सुनाता है, जहाँ अंश भी अनुपमा को ही गलत मानता है। ये कहता है कि आपको राघव जी से कह के केस वापस लेनी चाहिए थी।
यहाँ राघव को भी पता चलता है कि केंजल जेल चली गई है और वो इस तरह से कोठारी फैमिली मेम्बर्स दबाव डाल रहे हैं। और यहाँ अनुपमा को भी सारे फैमिली मेम्बर्स दबाव डाल रहे हैं कि राघव से ये बात कहे कि केस वापस ले ले, पर वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ जब राघव को ये पता चलता है कि तोशु इतना सब कुछ कह गया है कि अगर वो उसकी केंजल वापस नहीं आई तो वो कोई रिश्ता नहीं रखेगा अपने माँ के साथ। ये बात बहुत चुभ जाती है राघव को। जिस इंसान ने उसे इंसान समझते हुए उसे सहारा दिया, उस इंसान को आज उसके केस के वजह से तकलीफ़ हो रही है, जहाँ सब लोग उसे ही सुनाते जा रहे हैं, जिसके वजह से ही राघव ने केस वापस लेने का डिसीजन ले लिया। यहाँ जिस तरह से सब लोग नाशुक्र लोग हैं, अनुपमा ने क्या कुछ किया नहीं, सबको एक से बढ़कर एक नमूने हैं, एक से बढ़कर एक एहसान फरामोश है। इस लिस्ट में प्रेम भी बैठता है, ख्याति भी बैठती है। जिस ख्याति को उसने उस वक्त सहारा दिया जहाँ कोठारी फैमिली मेम्बर्स ने उसे घर से कितनी बार अपमानित करते हुए घर से बाहर डाल दिया था, उसे कम से कम इतना तो एहसास होना चाहिए था। अनुपमा को एक कॉल करके उसे हालचाल पूछ सकती थी। ख्याति को उसने किस तरह से अनुपमा ने उसे मेंटल स्ट्रेंथ दिया, किस तरह से अनुपमा ने उसे संभाला, पर सब कुछ भूल जाते हैं। और जिस प्रेम को अनुपमा ने अपने बेटा माना, कान्हा जी का एक सारथी माना, उसने भी उसका साथ नहीं दिया। वो अपनी राही का ही साथ दे रहा है, जहाँ उसे अच्छी तरह से पता है कि राही गलत कर रही है। कोठारी फैमिली मेम्बर्स को तो वो कह रहा है कि वो भी गलत है, पर वो अगर राही को समझाने में नाकामयाब है, कम से कम वो ये तो कह सकता है कि तुम अगर कोठारी के साथ दे रही हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सच्चाई के साथ रुकूं, तो मैं माँ का ही साथ दूंगा। पर यहाँ प्रेम भी नाशुक्र ही निकला। जो अनुपमा ने सोचा था कि वो तो कान्हा जी ने उसे भेजा है उसे उसके सारथी बनने के लिए। यहाँ आगे जिस तरह से अनुपमा को पता चलता है कि राघव ने केस वापस ले लिया है, जहाँ उसे अच्छी तरह से पता हो जाएगा कि ये सब लोग ने दबाव डाला है और राघव ने भी कहीं ना कहीं अनुपमा की इस मजबूरी को समझते हुए ही उसका केस वापस ले लिया है, जिसके वजह से वो राघव को अनु की रसोई में काम देना चाहती है। अगर आगे जाके राघव के मन में अगर अनुपमा के लिए कुछ फीलिंग्स भी हुआ तो इसमें अनुपमा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कोई किसी को दूसरों को प्यार करने के लिए नहीं रोक सकते हैं। जहां हमें पता है कि हमारी अनुपमा अनुज की ही है। हम इतना तो जानते हैं, भले ही शाह फैमिली मेम्बर्स, कोठारी मेम्बर्स अनुपमा की कदर ना करे, पर अनुपमा को उसके कान्हा जी जानते हैं कि वो किस तरह की इंसान है, जो इंसानियत कभी भी नहीं भूलती है और सच्चाई का रास्ता भले ही कितना ही कठिन हो, वो उस रास्ते पे ही चलेगी। आगे देखेंगे आगे किस तरह से अनुपमा को फिर से सब लोग ताने सुनाएंगे कि राघव को फिर से अनुपमा ने अनु की रसोई में काम दे दिया है, जिसके वजह से ही शायद वो परेशान होते हुए वो निकल जाएगी। या मुझे लगता है कि वो पंकुनी को यहाँ लेके आएगी, जहाँ सच्चाई
कम से कम केस लड़ते हुए साबित ना हुआ, पर कानूनी तौर पे अगर लड़ाई भी नहीं लड़ा तो कम से कम उसे इनको ये एहसास तो होना चाहिए कि इन्होंने राघव के साथ कितना बुरा किया है। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा आपने राधिका कि सारथी ने ही अनुपमा का साथ नहीं दिया। तो सारथी प्रेम है, हम सब समझते हैं। बाकी लोगों ने भी इस टॉपिक को थोड़ा सा टच किया है, बट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सारथी बन के आए थे तो जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां पे राही के ही आंसू पहुंचते रह गए, अपनी मम्मी का साथ नहीं दिया। तो बढ़िया रिव्यू राधिका आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आज का एपिसोड देखा। वाह बेटा वाह, क्या बात है। माँ पत्थर है और तुम कौन हो? तुम उसी पत्थर पे मारने वाली एक बेगैरत लड़की हो, बेटी हो, जिसे अपने ससुराल वालों की चिंता है। और आज जिस शाह वाले को तुम बचपन में गालियां देती थी कि इनकी वजह से मेरे पॉप्स और मुझ पर मेरी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, आज वो तुम्हारे मायके वाले और इतने सगे बन गए। सच में तुम्हारे जितनी दोगली तो आज तक मैंने नहीं देखी। परी ही अनुपमा की पोती है और किंचल और परी कभी अपनी अनुमा को दोष नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सही है और गलत किंजल लेके आए। चोरी किंजल करे और केस वापस राघव ले। क्यों ले? क्यों ले? अगर गौतम के पास सबूत था तो अब तक चुप क्यों रहा? सही तो जवाब कहा है अनुपमा ने, क्यों चुप रहा वो? और वो कितना शरीफ है ये तो सभी लोग जानते हैं। वो सिर्फ तुम्हारे परिवार से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि तुमने थप्पड़ मारा, बाद में तुम्हारी मम्मी ने भी उसे जलील किया, तो वो बदला तो लेगा ही। लेकिन तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? अगर तुम्हारे ससुराल वालों को डर नहीं लगता है तो फिर उन्होंने किंजल पर ये इल्जाम क्यों लगाया? उसे पुलिस से गिरफ्तार क्यों करवाया? अगर इतने ही सच्चे हैं तो अपनी दादी सास को पूछ कि उसने क्या किया है। अपनी बेटी की बातों में आकर राघव को जेल में भेजा है, तो झूठे तो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, अनुपमा नहीं है और ना ही राघव है। राघव तो सच्चा है। अगर तुम्हारे ससुराल वालों को, तुम खास करके तुम्हारी मोटी बा को अगर डर नहीं लगता तो इस तरीके की हरकत नहीं करती। वो बहुत अच्छे से जानती है कि तुम किस बात पे ट्रिगर होती हो। वही बात बार बार कहकर तुम्हें उकसा रही है, और तुम तो अक्ल की अंधी हो ही। तुम कभी भी अपना दिमाग यूज ही नहीं करती, इसीलिए तो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं। जाकर देखो परी को, कम से कम वो तो भी अपनी अनुमा को दोष नहीं दे रही है। किंजल के साथ ये सब करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो लोग मुजरिम है। अगर मुजरिम नहीं होते तो ऐसी हरकत नहीं करते। और तुम आज अपनी माँ को जो ज्ञान दे रही हो ना, वो भी नहीं देती। लेकिन सच तो बाहर आएगा उस दिन, शायद तुम्हें बहुत पछतावा होगा, लेकिन उस वक्त तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं होगी। ये तो लिख के रख दो तुम, कि तुम्हारे जैसी बदनसीब बेटी तो इस दुनिया में नहीं होगी, जो अपनी माँ की वैल्यू तक नहीं कर पाई। और तुम तो तुम क्या अनुपमा से रिश्ता तोड़ोगे और कहते होगे माँ मानने से इनकार कर दूंगा? तुमने कभी माँ माना भी है अपनी माँ को? उसकी कभी रिस्पेक्ट की है? खुद करो तो सब चलता है, लेकिन जो निर्दोष है वो इंसान अपना केस भी नहीं लड़ सकता। अनुपमा ने तो मना कर दिया था ना, वो अपना केस लड़ रहा था। फिर कोठारियों ने क्यों राघव को बीच में लाए? और वाह अंश,
तुम सच में समर के बेटे हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम समर के बेटे हो। अगर होते तो इस तरीके की बात अपनी अनुमा से नहीं कहते और ना ही राघव से बोलते। और आज जितना चीखना है चिल्लाना है चिल्ला लो। जिस दिन अनुपमा ये घर छोड़ के चली जाएगी ना, सबके सब आंसू बहाओगे। और लीला तुम तो गिरगिट को भी मात दे गई। ये औरत महानता का पापड़ बना के आचार लगा के खाओगी। अरे तुम तो इतनी बेशर्म हो ना कि उसी का अनुपमा का खाती हो और उसी को बातें सुनाती हो। खुद के गिरेबान में झांक कर देखती कि तुम्हारा बेटा फ्रॉड, तुम्हारा पोता चोर और तुम्हारी पोती पाकी भी उसने भी कोई ज्यादा बहुत कुल खिलाए हैं। वो भी कोई दूध की धुली नहीं हो। तुम सभी लोग कोई दूध के धुले नहीं हो, लेकिन इल्जाम अनुपमा पे लगाओ क्योंकि वो एक डोरमेट जो है, इसीलिए जिसका मन आया जिसकी मर्जी हुई उस तरीके से उसी डोरमेट पे पैर पोछो और निकल जाओ और अपनी गंदगी साफ कर लो। खुद जो दूध के धुले नहीं होते ना, उसे किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई हक नहीं होता। वो तो सही है, लेकिन तुम लोग तो इतने बेगैरत, इतने एहसान फरामोश हो ना कि तुम लोगों का एहसान फरामोश तो जिंदगी में कोई नहीं होगा। और अब तुम कहती हो कि बेटी को तो खो चुकी थी पहले, कहीं परिवार ना खो दो। खोने के लिए बचा क्या है अनुपमा के पास? उसे समझने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, वो था अनुज। आज वो नहीं है। आज उसकी फोटो के सामने वो रो रही थी। वो उसे नहीं देखा गया। उसने सही तो कहा है कि वो कैसे राघव को कह दे कि वो अपना केस छोड़ दे, क्योंकि वो उसी ने कहा था कि अपने समाज में अगर सर उठा के जीना है तो आपको खुद को बेगुनाह साबित करना ही पड़ेगा। तो वो गलत कहा है। आज सच में वो सीन बहुत रुला गया और परी की भी हालत नहीं देखी गई। वो बच्ची बहुत ही अच्छी है और सच है ना कि जो वीडियो वायरल हुआ उसकी वजह से सब लोग उसे चोर खूनी चोर की बेटी बुला रहे। गलत नहीं है, लेकिन आज राही ने जो कुछ भी कहा वो पत्थर की तरह, नस्तर की तरह उसकी बातें चुभी अनुपमा को। एक दिन सभी लोग पछताएंगे, बहुत रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे ये लोग। अनुपमा तुम कब समझोगी इन सब बेईमान लोगों में तुम अकेली ही हो और अकेली ही रहोगी। कोई तुम्हारा नहीं है, कोई भी नहीं है। तुम मर भी जाओगी इनके लिए, फिर भी इन लोगों को कोई मतलब नहीं है तुमसे। सही कहा ख्याति जी आपने कि राही जैसी दोगली आज तक नहीं देखी। वो शाह परिवार जिसको पूरी जिंदगी जिम्मेदार ठहराती रही कि अनुपमा ने इनका ध्यान रखा, मेरा और मेरे पापा का ध्यान नहीं रखा, तो ये वाकई में दोगली ही है, क्योंकि अपनी ही बातों से मुकर जाती है। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि छोटी है, भाई बहुत बड़ी है। ये तो अनुपमा की भी मां बनने की कोशिश कर रही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज अनुपमा ने परी को बहुत अच्छे से समझाया। लगा कि परी एक समझदार लड़की है तो शायद परी समझ जाएगी, पर नहीं। परी का हमने वो देखा था वो प्रोमो में कि परी दौड़ती आती है और वो ट्रॉमा में होती है। तो ठीक है, वो दोस्तों के फ़ोन आते हैं और दोस्त फ़ोन करेंगे और क्या बोलेंगे कि खूनी की बेटी, जो भी उसका ट्रॉमा था, इसे उम्र के बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। तो क्या अनुपमा ने इतने देर से जब सुना रही थी, वो सुन रही थी, तो क्या एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे यार? और ये क्या सही कहा कि ये पहली बार तो हुआ नहीं उसके साथ ये सब। पहले से बचपन छोटी थी तभी उसके पिता जेल गए थे, चोरी की थी, फ्रॉड किया था, धोखा दिया, और माँ बाप में पट नहीं रहे तो किस बात के लिए रहे? निकम्मा है तेरा बाप, कोई काम नहीं कर रहा, कुछ काम कमाई नहीं कर रहा है। माँ बाप के झगड़े में कितने बार तो किसने ताने मारे, किंजल ने ताने मारे तोशु को। तो क्या परी को कुछ पता ही नहीं? इतना सब पता होने के बाद किस ट्रॉमा की बात कर रही है? और रही बात है कि कितने बार कोठारियों ने भी तो एक बार कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ फ्रॉड है, मुजरिम है, ये सब लोग कितने बार लीला बने इनकी गिनतियाँ गिनवा दी थी। तो यहाँ पे मुझे ये कहना है कि परी के साथ ये पहली बार तो हुआ नहीं था, जो एक नॉर्मल जोन में बस करो अनुमा को कुछ मत बोलो, इतना भी नहीं बोली। तो यहाँ पे
उसके मुंह में ठीक है, चलो थोड़ी देर के परी को कि वो ट्रोमा में इससे रो रही थी, उसने नहीं बोला, पर बाकी के लोगों को क्या हुआ, बापूजी का इतना सुनते रहे। यानी बाज बोल रही है कि कहते महानता का आचार है जो मजबूरी में रोटी पे लगा लगा के खा रहे, तो क्यों खा रहे थे भाई? क्यों बापूजी यहाँ बोले नहीं कि इतना भी ज़्यादा मत बोलो, लीला बस कर, बहुत हो गया, एक शब्द तो बोल सकते थे। आज बापूजी भी दही जमा के बैठे थे, शायद कड़ी बना के, ये सारे शाह परिवार वाले मिलके जो दही जमा रहे ना, ये भरोर इसका रायता ही बनाएंगे ये। तो यहाँ पे ईशानी बोल सकती थी, एक दिन पहले ईशानी की हिम्मत बनी थी, अनुपमा गले लग के रोना, ये सब क्या नाटक था या फिर अपने तक ही है? यानी इनको पराया पराया, हाँ वो राघव को, ये राघव की फीलिंग नहीं समझ रहे, राघव को नहीं समझ रहे, तो कभी अपनी माँ को तो समझो, अपने घर में जो उसको तो समझो कि हम कितना बोल रहे हैं। किंजल ने चोरी की, उसके लिए तो सब भूल ही गए भाई कि उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, महान काम नहीं किया उसने, एक ने, दो ने, तीन बार, एक बार भी उसके हाथ नहीं कांपे ये सब करते समय, एक बार भी उसका जमीर नहीं ललकारा। कमाल है कि नहीं? अरे अंजू जी आप कहते हो कि ये इन्हें परा, इनसे रिश्ता नहीं इसलिए परा है, राघव के लिए इनकी फीलिंग नहीं है क्योंकि रिश्ता नहीं हो पा रहा है इसलिए। तो माँ के साथ तो इनका रिश्ता है ना, माँ तो है ना, इन लोग माँ के लिए कितनी फीलिंग थी जब माँ जेल गई थी, तो कहाँ सोचा था इन लोगों ने? वो तोशु ने भी झूठे उसमें तोशु ने फंसाया था, कहाँ तोशु का जमीर लड़का रहा था, कहाँ बाने तक बोला था, अनुपमा को जानते हुए भी बाने कहा था कि पैसों की ज़रूरत होगी तो कर ली उससे चोरी, हो गई होगी उससे गलती, ये बाकी शब्द थे। तो ये हम अनुपमा के लिए नहीं सोचते तो राघव के लिए सोचेंगे? हो ही नहीं सकता। तो ये हमें राही महारानी और आ गई, वो भी आ गई, उसने आग में घी और डालने की कोशिश, और ज़्यादा उसने भी पत्थर, और ये तो भाई पत्थर होती तो मेघा वाला केस याद कर लेती, इसी माँ ने चाकू भी खाया, मौत के मुंह से बाहर आ गई। आज ये कह रही है कि आप परेशानी का कारण हो मेरा, आप मेरे लिए मुसीबत हो, आज प्रॉब्लम है मेरी, और गौतम नहीं है इस समय, आप मेरी प्रॉब्लम हो। तो ये प्रॉब्लम ही तुम्हारे को हमेशा बचाते हुए आई है। शादी करवा दी तो वो परिवार तुमको दिया किसने? अनुपमा ने दिया, तो तुमको तो वो चुटकियों में निकाल दिया था कोठारी ने। तुम्हें क्या क्या किस गंदा खून है और किसी कैसी परवरिश और किसकी औलाद है। और जब पता चला था कि माया कौन है, तब यही अनुपमा थी जो तुम्हें ढाल बन के तुम्हारे लिए बोल रही थी कि परवरिश और खून का इसमें सब बताया था। तो ये सारी बातें इस राही के दिमाग में नहीं आती। अब प्रेम ने बताया, समझाया, तो माफ़ी मांगेगी कितने दिन के लिए? जो रिकेप में बताया। फिर राघव का सच, तो राघव को नौकरी देके अनुपमा में कहीं कोई गलती नहीं की, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसको इनके परिवार के लिए उसने अपना केस वापस लिया है। अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका छीना इन लोगों ने, इन कमीने लोगों ने, इन नाशुक्र लोगों ने। तो उसको वो नौकरी क्यों ना दे? कहाँ मिलेगी उसको नौकरी? लोग उसको तो साबित ही नहीं, उसका बेगुनाह साबित करने का मौका मिला, वो सिर्फ कह रहा है, उसको एक मौका दिया, क्यों डर रहे कोठारी? अच्छा इज्जत के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए। तो उस गरीब की इज्जत, उस गरीब का कुछ नहीं जिसको पंखुड़ी मरी नहीं है। अब जब पंखुड़ी का सच सब छुप गया, पता होने के बाद भी उससे जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि वो पंखुड़ी क्यों भाग गई, क्यों उसने फिर से सामने से कोशिश नहीं की, क्यों उस सच तक जाने की कोशिश राही नहीं करती है? एक तरफ का सुन के, एक तरफ की बात मान के मेरा परिवार। कल तक ये बाने, आज प्रेम ने फिर से उसको याद दिलाया कल कि मोटी बाने भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया, तो तुम उनके यानी ये किया है। तब भी वो बात भी याद नहीं है कि एक बार भी मैं सोच लूँ कि मेरी मम्मी ऐसा क्यों कर रही है ना? कमाल, सारे के सारे ऐसे। और वो कह रहा है कि मैं मम्मी से रिश्ता नहीं रखूँगा, अगर आपने केस वापस नहीं लिया तो वो तू वापस से तू तड़ाके से, है ना, उससे मिन्नतें करने गया था कि उसको धमकाने गया था। तो वहाँ पे जेल में जो सीन हुआ उसमें उसकी बातें राघव इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश उसने की। तो क्या मम्मी से तूने वैसे भी कौन सा रिश्ता निभाया, कौन से बेटे वाले फ़र्ज निभा दिए? जिस माँ को जेल भिजवा दिया, जिस माँ के हाथ में हथकड़ी लगा दी, और धक्के दे रहे हो, धक्के देते, और वो पाकि धक्के देती, धक्के देती। कहाँ है यार कमाल अनुपमा? और कहती है मैं अकेली पड़ जाऊँगी, मेरे परिवार मैं अकेली रह जाऊँगी, सब में से नाराज़ है, सब से ये है। क्यों कोसती है अपने आप को? अनुज के फ़ोटो के सामने रोना वाकई में बहुत बुरा था, पर उससे भी ज़्यादा जब आपका वीडियो सुना तब आँख में आंसू आ गए। सच में बहुत ज़्यादा घटियापन दिखाया यार ये शाह परिवारों ने। और वो राही
राही तो ऐसा समझ रही कि ये मेरा मायका है, अनुपमा को कुछ भी बोल लो, कुछ भी नहीं। कल में अगर राही के साथ कोठारी कुछ करते हैं तो जैसे ये लोग पाखी तो उसको आंसू पोंछेगी, पाखी तोशु किंजल और परी गले लगाएगी, और तोशु तो मेरी बच्ची और मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, ऐसे सारे डायलॉग से इसका स्वागत होगा। ये सब उसको, ये तो ईशानी बोलेगी चलेगा चलेगा, कचरा भी चलेगा। तो क्या समझ के चल रही है राही। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पर रिकैप में देख के भी दिमाग ही खराब हुआ। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बहुत सही कहा वर्षा, और बहुत ही प्यारा रिव्यू आपका आज, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें ऐसे कही हैं जैसे आप दिल से बोल रही हैं, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सही कहा आपने कि जिनके दिल में अपनी माँ के लिए दया नहीं है वो राघव के लिए क्या ह्यूमैनिटी दिखाएंगे। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, बहुत बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यू। सब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजुन जी, नवीन जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। मुझे समझ में नहीं आता ये अरमान क्यों शर्त लगाता है। ये कौन सा शर्त है? कोई नहीं चाहता कि किसी के परिवार में घुसना चाहता है। तो जब आंखों के सामने कोई गलत होता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा काम नहीं है? कैसे कर सकते हैं? हाँ, पहले हम कोशिश करते हैं कि बच्ची पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई किसी मामले में फँस जाए तो हम कोई हमेशा पुकी को या बच्चे को ध्यान दे। कोई भी पेरेंट्स परफेक्ट पेरेंट्स नहीं होते या बेस्ट पेरेंट्स नहीं होते। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी की गलती नहीं है, गलतियाँ हो जाती है। कोई भी इंसान जानबूझकर नहीं होता। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है अरमान के साथ। एंड अबीरा इसलिए वो कोशिश नहीं, प्रॉमिस नहीं कर पाती है क्योंकि जो सामने हो रहा है आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। जुड़ी होती है ना, वो जानबूझ कर नहीं घुस जाती है, वो बुला जाती है। घर में ऐसे चल रहा है। और जो मुझे दादी सा ने बताया था ना, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे बहुत आंखों में आंसू आ गए जिस तरह उसने अभिराय को समझाया है। बातू नहीं है, ये है, बहुत सी चीज़ें, पर सबसे अच्छी माँ वो पुकी के लिए बनेगी, वो वाकई बनेगी। और बीएसपी के लिए भी। एक्चुअली ये दक्ष बीएसपी है। और दूसरी बात, मुझे ठीक कहा कि मैं किस हक से मैं बता सकती हूँ तुम अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो। मुझे बहुत पसंद आया जिस तरह उसने बताया है। और रूही ने बहुत कमाल की चीज़ किया था कि कैसे कोऑर्डिनेशन वो जस्ट जताना चाहती है तुम दोनों में है, फिर क्यों किस बात की लड़ाई है। मुझे जो रिकैप में दिखाया थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए सिर्फ वो प्रॉमिस नहीं कर पाई इसलिए वो बुरी माँ बन जाती है। ये कौन सा ये नया तरीका है? ये बार बार गलतियां करता है फिर माफ़ी मांगता है, ज़्यादा गलतियां करता है वो माफ़ी मांगता है, ये होता रहा है। ये बहुत गलत बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। इधर ये विद्या तो और अरमान दोनों ही अब एक्सट्रीम पर हैं। दोनों को जो है ना, अब क्या ही कहें, उसको पुकी के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। और उस विद्या को अब रोहित 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 कहने चली जा रही है। सच में उसकी सुई तो उसको रोहित पे अटक गई। लेकिन हाँ, आज जिस तरह से दादी सान ने अभीरा को समझाया है वो अच्छा था। जब उसने ये क्वेश्चन किया है कि मतलब मैं क्या अच्छी मम्मा नहीं बनूंगी, तो आज कावेरी पुद्दाल ने जिस तरह से बोला है कि तुम उससे ये सवाल कर रही हो जिससे उसका कोई बच्चा खुश नहीं है। माधव जी उससे बात करते नहीं, मनोज चाचू उससे बात नहीं करते, बेटी है वो मुझसे डरती रहती है। आज अच्छा था, आज थोड़ा कम से कम आज किसी की खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग में तो नहीं दिखाई दी दादी साहब, वरना इनका नेचर तो बेसिक नेचर तो खैर यही है। और इधर ये
अभीर चारू से बात कर रहे हैं कि हमें ये करना ही पड़ेगा और ये, और इधर ये सब पता नहीं कोई इनके यहाँ कोई त्योहार होने वाला है जिसमें बच्चे अपने माँ को घेवर खिलाते हैं, और शायद चारू उसको अपनी माँ काजल को घेवर खिलाने की उसमें है। तो शायद काजल ने ये सीन, शायद मैंने ध्यान से देखा नहीं, खाया है नहीं खाया है वो मुझे नहीं पता। लेकिन इधर कियारा उनको कह रही है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं चारू की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बिल्कुल सही, मतलब इतना भी क्या पागलपन, हद से ज़्यादा इनका तो पागलपन बढ़ता चला जा रहा है। तो इधर स्वर्णा और सुलेखा ने बोला है कि तुम हमें खिला दो भाई। देखा जाए तो अगर ये भी तो माँ ही हैं, माँ जैसी ही हैं, क्या है, दोनों है तो नानी सास। लेकिन चलो कोई नहीं, इनको माँ की जगह भी रखा जा सकता है। तो और इतने में वहाँ पे चारू आ गई और उसकी शक्ल देखते ही कियारा चिढ़ गई, अरे यहाँ पे क्यों आई है। बिल्कुल सही सवाल, तो बिल्कुल जायज़ है कि क्यों आ रही है। और वो उसकी आरती की थाल लेकर वो उसकी आरती उतार रहा है, और उधर ये सब उसको एक दूसरे को, मतलब ये बच्चे उनको खिला रहे हैं, अपनी माँ को घेवर खिला रहे हैं। तो आज तो माधव जी ने भी उसको कावेरी पुद्दर को खिलाया है। तो आज जो है अरमान को कुछ खटका है जब विद्या ने ये बोला है कि उसने जब उसको खिलाया है, और उसने शायद तो उसने कहा कि ये समझ लो कि मेरे को तो जब कावेरी पुद्दर ने बोला है कि ये तो अरमान है, ये जन किसी ने भी बोला है, तो कह रहा कि मेरे लिए तो ये मेरा रोहित ही है आज। लेकिन उसको ये जो है उसके खटक गया कि भाई अरमान को अरमान तो समझो। अब जो है ये रोहित पुराण बंद करो। अगर जिस तरह से ये तुम ये कह रही है कि ये रोहित है रोहित है रोहित है, तो कल को ये भी कह सकती है कि इसकी रूही की शादी अब अरमान से कर दो। ऐसा होता है क्या? और आज जो है, लेकिन रूही का जो है वो अच्छा लगा, और दोनों को कि अच्छे पेरेंट बनेंगे नहीं बनेंगे, और इसके लिए वो उसने उन दोनों को एक टास्क दिया है, दक्ष को नहलाने का धुलाने का, जो भी मतलब वो दोनों दक्ष के साथ वो कर रहे हैं, और दक्ष को सुला भी दिया है। आज लेकिन जिस तरह से अभीर चारू की आरती उतार रहा था वो गलत था, और शायद किसी ने इसके हाथ से वो थाली ले ली है और वो बैग लेकर वहाँ पहुँच गई है। मतलब अगर वैसे जो है ये लोग साथ नहीं रह सकते तो ये घर में बुला लेगा। और ये अभीर जो है इन दोनों परिवारों के बीच में और दुश्मनी की खाई गहरी कर रहा है। और ये चारू ये दोनों ही मिलके कर रहे हैं। अभीर ने तो बुलाया है और वो चली भी आई है। अरे थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेती चारू, पर नहीं, उसने भी ना अकल अपनी पता नहीं बेच खाई है कि घुटनों में डाल दी है कि दान में दे दी है। चारू ने कुछ पता ही नहीं है जी। और ये दोनों में फिर आर्ग्यूमेंट हो गई है अरमान और अभीरा में। जब दोनों कह रहे हैं, वो अरमान उससे कह रहा है कि मुझे प्रॉमिस करो कि अभी हम सिर्फ अपने पूकी के बारे में सोचेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। अब वो अपने ऐसा कैसे जब जॉइंट फैमिली में रहते हो तो जॉइंट फैमिली के सुख और दुख दोनों सब इनके सब तुम्हारे ही हैं। और ये तो अब तो इसने तो जो है कुछ अरमान ने ज़्यादा ही आती कर दी है। और ये कैसे ये फिर इस तरह का वो क्यों करेगी? मतलब अगर इसके मायके में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है या यहाँ घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो क्या ये जो है मतलब उसको ध्यान नहीं देगी? उसको या कोई जो प्रॉब्लम आती है या इमरजेंसी में ये किसी के भी आती हो, तो क्या ये घर की बहू होने के नाते इसका ये फ़र्ज़ नहीं है कि जो है वो घर का ध्यान रखे,
घर का वो बांध के चले, और बांध के चल तो रही है। अब तो अगर यही करना है अरमान ने, तो इसको जो है अब वापस अपने पुराने वाले घर में चले जाना चाहिए, जो जिसमें ये किराए के घर में रहते थे। यहाँ रहने की ज़रूरत है ही नहीं, फिर रहना भी पूरे परिवार में है, और ये और उसे अलग भी करना है। खैर ये तो आगे देखते हैं क्या दिखाते हैं। रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुची जी, सुजाता जी, आपके रिव्यूज के लिए। आजकल अरमान सच में समझ में नहीं आ रहा, अरमान का ये जो बिहेवियर है, जो कंडीशंस वाला प्यार है, वो समझ में नहीं आ रहा। बढ़िया रिव्यूज आपके, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। और अगर आपका भी मन हो रिव्यू भेजने का तो भेजिए, नंबर है 9833155523। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.